हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू यूट्यूब चैनल पीएससी मंत्रा। पीएससी मंत्रा आप लोग के लिए लेकर के आया है, जैसा कि आप इंट्रो वीडियो में देख चुके होंगे कि हम लोग जो है आपका एसीएफ एंड रेंजर है ना, ये आपका बैलेबल क्लासेस रहेगा छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट से रिलेटेड, जो छत्तीसगढ़ के स्पेशली फॉरेस्ट से डेडिकेटेड एसीएफ और रेंजर की क्लासेस, जिसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट के डेटाज हैं, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक डेटा वो आपको मिलेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन भी गलत ना हो। ठीक है, तो गलती करने से बचने के लिए ही ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं धर्मेंद्र साहू, ठीक है, छत्तीसगढ़ सीजीजीएस फैकल्टी हूं मैं। प्रीवियस 6 इयर्स, मोर देन 6 इयर्स एक्सपीरियंस है मुझे ये छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट्स में पढ़ाने के लिए, और मैं कंप्लीट सब्जेक्ट लेता हूं, आप लोग जानते भी होंगे। तो पुराने स्टूडेंट्स जो हैं उन्हीं की ज़्यादा डिमांड रही है कि सर पुराने जो वीडियोस हैं वो सारे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन बनाया नहीं है, जो पुराने जो देख रहे हैं वो लोग कर रहे हैं कि भाई नए नए ट्रिक्स के साथ वो हेल्पफुल नहीं हो रही, इसलिए आपके जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आप पंचायती राज वगैरह के वीडियो देखे होंगे, वो ज़्यादा अच्छे शायद होंगे आपके लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना बेस्ट एफर्ट के साथ आपके लिए लेकर के आए हैं ये क्लासेस एसीएफ रेंजर के लिए। ठीक है, जिसमें आपके लिए एक की नोट्स भी मैंने बना दिए हैं। ठीक है, आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी तो 1 से 2 बार ये वीडियो लेक्चर को सुनने के लिए, और सीधे आप क्वेश्चन जाकर के सॉल्व करिए, और मेरी गारंटी है कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं सीजी फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस हैं। ये हमारा वीडियो बाइलिंगुअल होगा, सभी जितने भी वीडियोस होंगे बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ठीक है, एंड यू विल बी बेनिफिटेड फॉर ऑल काइंड ऑफ गवर्नमेंट डेटास विद एक्यूरेट डेटा। ठीक है, ये एक्यूरेसी रहेगी, वो विद गारंटेड रहेंगी, क्योंकि आप इसमें क्लेम कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में पीएससी जो है वो इसके आंसर को एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। इसको याद रखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसीएफ रेंजर जो है, इसके लिए बेसिकली ये बनाया गया है, बट ये सारी चीजें आपके सीजीजीएस का पार्ट है, इसीलिए मैंने टॉपिक दिया कि राज्य वन विभाग अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये रिपोर्ट्स जो है आपके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, रैंक ऑफ छत्तीसगढ़ इन इंडिया। भाई छत्तीसगढ़ का भारत में क्या स्थान है? ठीक है, तो कैसे? अकॉर्डिंग टू द एरिया एंड अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट कवर, दो अलग अलग डेटा आते हैं सामने। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, इसमें 3rd रैंक है। लास्ट ईयर 2019 पीएससी पूछ चुका है। ठीक है, और इसको 3rd लिया था, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि यही चीजें अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करते हैं तो 4th रैंक हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला चाह रहा है, वन आवरण में क्या होता है कि 2 एड हो जाते हैं अलग से। जैसे कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे जो ज्यादा है वो है मध्य प्रदेश में, देन 2nd नंबर पे है अरुणाचल में, और 3rd नंबर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूं कि भाई अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कवर की बात करें, वन आवरण की बात करें, तो सबसे पहले एमपी तो है, एमपी के बाद महाराष्ट्र आती है, महाराष्ट्र के बाद ओडिशा, देन आपका छत्तीसगढ़ जो है वो आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फॉरेस्ट कवर के अकॉर्डिंग 4th रैंक करके हो जाता है, याद रखिएगा, अरुणाचल के नहीं। अब फॉरेस्ट एरिया और कवर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो जो हम डेंस फॉरेस्ट को लेकर के चलते हैं ना, मतलब पर्टिकुलर हम एरिया को ले लिए, और एक डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, मतलब हम जंगल की अगर बात करें वो फॉरेस्ट आपका कवर होता है, मतलब वन आवरण। लेकिन यही चीजें एरिया में बात करते हैं जहां पर पेड़ पौधों को भी लिया जाता है, तो किस पे हो जाता है? आपका अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल आधार पर। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 3rd और 4th रैंक, इसको याद रखें। अब अगर हम बात करें बेसिक फैक्ट से, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया वो कितना है? 13, 135, 191, 13, 51, 91। ये क्या है? वर्ग किलोमीटर में आपका क्षेत्रफल है पूरे छत्तीसगढ़ के, जो एरिया है हमारा, है ना, दैट मींस पूरे छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ये कहलाता है आपका 13, 51, 91, 135, 191 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि एरिया को हम स्क्वायर में लेते हैं, वर्ग किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई के आधार पर। ठीक है, यूनिट आपको पता ही है। अब मैं बात करूं इसका, इस टोटल एरिया का 44.21%, 44.21%, ठीक है, जो कि कितना होता है? 59772 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना एरिया जो है हमारे पास फॉरेस्ट है। ठीक है, जो हमारे यूएनडीपी है,
और वो बोलते हैं कि भाई कम से कम 33% होना चाहिए, उससे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब मैं ना इसी को ही ISFR रिपोर्ट के साथ बताने वाला हूँ, क्योंकि आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट का डेटा, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में भी आती है। आप इकोनॉमिक सर्वे का नाम सुने होंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो है आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का, DESCJ जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ आपका इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से ये जारी होती है हर साल बजट के जस्ट पहले। ठीक है, और वो हमारा ऑथेंटिक सोर्स है, एकदम जो प्रमाणित आंकड़े होते हैं वो उसमें दिए होते हैं और PSC इसको मानती है, याद रखिएगा। तो यहाँ ISFR की अगर हम बात करें, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, जो कि हर 2 साल में आता है सैटेलाइट सर्वे से देहरादून से, जो कि कहाँ है भाई आपका उत्तराखंड में। और यहाँ पर सैटेलाइट सर्वे होती है 2019, इससे पहले 17 में आता है, अब 19 हो गया। ठीक है, 19 में, फिर अब कब आएगा, 21 में आएगा। तो याद रखना 2019 में ये आया है। तो इसमें जो एरिया लिया है 55,611 किलोमीटर लिए है, जो कि 41.13% है एरिया वाइज। जैसे कि हमने देखा ना, यहाँ पर क्या देखा कि क्षेत्रफल क्या था, तो कितना क्षेत्रफल है भाई आपका 55,611, इसको याद रखना। और फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 4248 किलोमीटर स्क्वायर में है। टोटल एरिया को लिया है, हालांकि जोड़ो हुए तो नहीं आएगा, लेकिन टोटल एरिया उन्होंने खुद दिया है 59,772, 59,772 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि लगभग आपका सेम आ जाता है 59,772। इसी को ही लेकर के चलते हैं। ये टोटल कितना है, तो 44.21% है। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 44.21% जो है हमारा क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है, इसको याद रखना। ठीक है, और पूरे भारत का कितना है, तो 7.4% है, 7.4% याद रखना। इसी को जब हम देखेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में तो थोड़ा सा दूसरा मिल जाता है। ये ISFR का रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात कर दूं ISFR, क्योंकि केंद्र की एजेंसी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है, वो रिपोर्ट जारी करती है। तो ये किसको बेस बनाती है, ये याद रखना, ये सेंसस को बेस बनाती है, जो आपका जनगणना होता है ना, उसको बनाती है। और जनगणना कब हुआ है, 2011 में हुआ है। और 2011 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, तो 18 जिले थे, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए जितना रिपोर्ट देती है ना, वो 18 जिलों के अकॉर्डिंग देती है। जबकि राज्य सरकार जो रिपोर्ट देगी, राज्य सरकार हर साल अपडेट करती है, ये 27 जिलों के अनुसार आपका रिपोर्ट देगी। तो कभी भी 18 या 27 में आएगा तो आप समझ लेना कि केंद्र सरकार वाला जो है ISFR है, वो आपका 18 जिलों के अनुसार देगी, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार अगर कोई डेटा आपको प्रोवाइड कर रही है, वो 27 जिलों के हिसाब से देगी। अब इसमें आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना 2012 में हमारे यहाँ 9 जिले बने थे, और 2019 में एक घोषणा हुई, जो कि 10 फरवरी को 20 को ही आपका एक नया जिला 28वां जिला कोरला पेंड्रा मरवाही बना है। ठीक है, ये सब अभी इसमें तो क्या बोलते हैं, ये भी आपका जो इकोनॉमिक सर्वे 1 साल बाद की आती है, बजट 1 साल पहले का आता है, करेंट ईयर से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी उसका जिक्र नहीं है। लेकिन जो 18 जिले हैं, इनमें से याद रखना मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा जो वन है वो कहाँ होंगे, तो सरगुजा जिले में होंगे। क्यों होंगे ये मैं बताता हूँ, क्योंकि हर किताब में देता है कि भाई सरगुजा जिले में बलरामपुर और आपका सूरजपुर, ये दोनों जुड़ जाते हैं किससे, आपके सरगुजा जिले से, क्योंकि ये 2012 में अलग हुए थे। ठीक है, सबसे कम होता है जांजगीर चांपा में, तो जांजगीर चांपा में आपको पता ही है। अब भाई आज के डेट में 27 जिलों के अनुसार दुर्ग लिया है, तो दुर्ग जो है बेमेतरा और आपका जो बालोद है वही तो अलग हो गया, मेन जंगल वाला जो क्षेत्र है, तो दुर्ग में बचा ही क्या। ठीक है, तो दुर्ग और बेमेतरा, बेमेतरा तो लगभग 0, और इसमें भी ये लेता है, या तो बेमेतरा या दुर्ग लेगा, तो मेनली दुर्ग लिया हुआ है आंसर, अकॉर्डिंग टू PSC आंसर ये दुर्ग लिया हुआ है। लेकिन किताबों में आपने बेमेतरा को भी पढ़ा हुआ, दोनों जगह नहीं है, लगभग 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें ये 27 जिलों के अनुसार है। मैक्सिमम कहाँ पे मिलेंगे, तो मैक्सिमम को किस में लिया गया है, तो दंतेवाड़ा में लिया गया है। हालांकि दंतेवाड़ा फिर से बड़ा जिले के कारण लिया है, इसमें जो आंसर है वो बीजापुर आएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर याद रखें 18 जिलों के अनुसार ISFR रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके प्रीवियस या किताबों से आप पढ़ते होंगे उसको लेकर के बताया, आपको क्या लेना है ये आपको ध्यान रखना है। 18 जिलों के अनुसार सबसे ज्यादा है सरगुजा जिले में, सबसे कम है जांजगीर चांपा में, जबकि 27 जिलों के अनुसार, ठीक है, 27 जिलों के अनुसार कहाँ लेना है आपको, सबसे ज्यादा और सबसे कम। ठीक है, ये मैं अभी बताने वाला हूँ आगे स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट के साथ। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, जो आपका 44.21% है, ये टोटल एरिया कितना हो रहा है 59,772, ये आपको याद होना चाहिए। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कितना है 77, ठीक है 3, ये 1 और 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका रिपोर्ट में छप चुका है, गवर्नमेंट के डेटा है। अगर ये नहीं लेगा आप क्लेम कर सकते हैं। PSC के आंसर्स को जो अमेंडेड मॉडल आंसर आता है ना, वो इसी के बेस पे आता है, तो इसको याद रखें। ठीक है, तो इसको 3 पार्ट में अलग अलग बांट दिया गया है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व, भाई कोई भी सीट रिजर्व है बोलते हैं, मतलब आरक्षण मिला है, ऐसा याद रखना दोनों के लिए।
बिकॉज इंग्लिश जो मीडियम वाले हैं उनको भी मैं बोल दूं कि हर चीजें आपको इंग्लिश में नहीं हिंदी में भी समझना है, बिकॉज आवर स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज नॉट इंग्लिश बट हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी। याद रखना कि आपका इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है भाई, हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। यू मस्ट नो छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी बिकॉज पीपल्स विल कम विथ यू, ठीक है, विथ देयर प्रॉब्लम। कैसे आएंगे वो? तो आपके पास इंग्लिश सीख कर को नहीं आएंगे। कैसे आएंगे वो? आपको भाई वो अपने लैंग्वेज में आएंगे, मतलब वो अपने लैंग्वेज में प्रॉब्लम बताएंगे। यू मस्ट नो द छत्तीसगढ़ी बिकॉज यू हैव टू सर्व दैट पीपल, ठीक है। वो पीपल को आपको सर्व करना है। आपने सिविल सर्विस ज्वाइन किया है तो आपको आनी चाहिए ना उनकी लैंग्वेज। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों में आपको इंग्लिश में के साथ साथ आपको हिंदी को जाननी है, ठीक है। आपके लिए पढ़ने के लिए सारी चीज़ें आज के डेट में अवेलेबल है। कौन बोलता है कि नहीं है? मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, नेट है आपके पास, सारी चीज़ें हैं। बट आपको हिंदी जाननी है क्योंकि आपका ACF में भी जो फर्स्ट पेपर है ना उसमें लैंग्वेज का वेटेज क्या है आप खुद देखिए। उसमें छत्तीसगढ़ी है, उसमें हिंदी है, उसमें इंग्लिश है, ठीक है। हिंदी का वेटेज जो है वो ज़्यादा रहता है हमेशा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी वजह से ये आरक्षित संरक्षित इतना आपको भी पता है, आरक्षण कितना मूवी वगैरह बनते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन। तो रिजर्व फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड, दैट मींस संरक्षण में है। इट इज ऑन माई प्रोटेक्शन। हम बोलते हैं ना भाई अपने प्रोटेक्शन में ले लो यार, मतलब अपने संरक्षण में ले लो, वही चीजें इन दोनों को आना चाहिए। अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड, ये सब पढ़ते हैं आप भी, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे हिंदी में, ठीक है। कहानी तो समझ में आती है, इसीलिए आपको ये चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आरक्षित जो वन है उसका परसेंटेज कितना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जाता है, 43.13%, ठीक है। ये आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है। जितने भी नेशनल पार्क और आपके अभ्यारण्य हैं, ठीक है, जो सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क हैं वो किसका पार्ट है? वो रिजर्व फॉरेस्ट का पार्ट है, ठीक है। फिर प्रोटेक्टेड आपका फॉरेस्ट होता है राजीव गांधी वन, ठीक है। आपका इंदिरा गांधी जो वन है ये इस नाम से दिया गया है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी के नाम से जो वन दिया गया है, स्मृति वन दिया गया, मेमोरियल फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। या फिर कोई भी नर्सरी है जिसको गवर्नमेंट क्या कर देती है, एक नर्सरी लगा करके उसको प्रोटेक्शन में अपने ले लेती है, ठीक है, बाय द लॉ। सब पे लॉ होते हैं, अगर आप उसका उल्लंघन करोगे सीधा सीधा आपको जेल में डाल दिया जाएगा, खूब सारा जुर्माना डाला जाएगा, दोनों दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा चीज है अनक्लासिफाइड, जो क्लासिफाइड नहीं किया गया कि ये रिजर्व है कि प्रोटेक्टेड है, वो हम नहीं बताए, दैट मीन्स ये अनक्लासिफाइड है। तो यहाँ पे कितना एरिया है, ठीक है, 24,036, ये कितना है हमारा प्रोटेक्टेड है। अगर इन सब चीज को लोगे तो कितना बनता है 59,772, ये फॉरेस्ट एरिया है। बट आपको सबसे ज्यादा क्या रखना है 25,782 जो कि 43.13% है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरक्षित वन का, ये डेटा आपको याद रखने हैं। अब इसमें मैं अगर बात करूं तो इन आरक्षित वन में, ठीक है, इस आरक्षित वन में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन 6472 जो टोटल है वो क्या है आपका नेशनल पार्क और सेंचुरी का एरिया है। और मैं बताया था कि नेशनल पार्क और सेंचुरी किसमें आते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं, जिसका टोटल एरिया, ठीक है, अगर मैं बात करूं सेंचुरी की बात करूं तो 3577 स्क्वायर किलोमीटर होता है, जबकि जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसका कितना होता है 2929 स्क्वायर किलोमीटर होता है। तो टोटल अगर हम बात करें कि कितना परसेंट जो है, मतलब फॉरेस्ट का, टोटल फॉरेस्ट का कितना परसेंट जो है हमारा क्या है सेंचुरी और नेशनल पार्क में है, तो वो आपका 4.91% होता है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। यही आपके नोट्स भी होंगे, ठीक है। ये कितना हो गया टोटल एरिया का। और हम बात कर रहे हैं जो हमारे 44% अलग से दिखा दिए हैं कि ये वही 59,772 जो है इसका कितना होगा, तो 10.82%, लगभग 11%। लेकिन 11 याद रखोगे ना तो आपको 10.82 याद रखोगे, 11 याद नहीं रहेगा। मतलब ये है कि 10.82 डायरेक्टली याद नहीं रहता, लेकिन 11 याद रखोगे तो 10.82 याद हो जाएगा। आप सीधा सीधा याद रख लेना 11% तो है, नहीं यार 11 से थोड़ा कम था, कितना कम था 10.82 था। ऐसा आपको ना माइंड में खेलेगा, एग्जाम तक याद रहेंगे मेरी बातें। बट आप 10.82 करते रहेंगे ना तो ये डेटा आपको याद नहीं होगी। 11% याद रखो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 10.82 आपके दिमाग से आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये 4.91 की जगह आप 5% याद रखो ना, 5% है टोटल एरिया का, 5% है, ठीक है, ऐसा याद रखो। लेकिन 5 तो कुछ एकदम एग्जैक्ट नहीं रहता, कम या ज्यादा रहता है, तो हम थोड़ा सा कम लेकर के देते हैं। कितना है भाई, तो 0.9 ही तो कम है, 0.9 तो कितना हो गया 4.91। ऐसे आपको ना डेटा खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है एक आपका कि ऐसे हमको पढ़ना है, ठीक है। ये बेसिक डेटा है, अगले वीडियोस में ये जितने भी है ना सब के सब ऑथेंटिक है, बता दूं। एक क्वेश्चन भी आएंगे, आप सीधा सीधा क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो सीधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, वहां पे देख लीजिए, या इकोनॉमिक सर्वे से मिला सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है।
यहाँ पे क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या चीज है, अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, अकॉर्डिंग टू स्पेसिस एंड अकॉर्डिंग टू फिजिकल डिवीजन। हम इसको क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रशासन के आधार पर, प्रजाति बहुलता के आधार पर, और कैसा, तो जो भौतिक विभाजन है उसके आधार पर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, भाई प्रशासन करना है हमको, क्योंकि आपको पता है ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS और IFOS होता है, फॉरेस्ट सर्विसेज, तो इसी का भी तो प्रशासन होता है। इसके प्रशासन में कैसे होंगे, रिजर्व होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और अनक्लासिफाइड होंगे, जो हम देखे थे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू स्पेसीज, क्या क्या प्रजाति है यहाँ पे पाई जाती है, तो साल है, सागौन है, ये सब पाई जाती है ना, तो वही चीजों को तो लिखा गया, साल, सागौन, सागौन कभी कभी लिख देता है, एक्चुअल में टीकवुड होता है, ठीक है, बट सागौन लिखा हुआ आ रहा है गवर्नमेंट के डेटा में, तो इसको याद रखना। साल सोरिया रोबस्टा साइंटिफिक नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट, मिश्रित वन, इसको हिंदी में क्या बोल देंगे, साल, सागौन और मिश्रित वन, ठीक है। यही चीजों को हम अगर फिजिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग देखें तो आपको भी पता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, और मैं यहाँ पे ले लूँ क्या, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है जिसको आप लोग जानते हैं, तो कर्क रेखा आपके एकदम छत्तीसगढ़ के उत्तर में 3 जिलों से गुजरती है, लगभग पूरा छत्तीसगढ़ कर्क रेखा के नीचे है, समझिए उस चीज को। तो क्या होता है कि भाई ये जो कर्क रेखा है यही तो डिवाइड कर रहा है आपका भौतिक परिस्थिति को, ठीक है, कैसे, तो ये ट्रॉपिकल एरिया है, जो ट्रॉपिकल जोन है यही तो कहलाता है आपका क्या, तो ट्रॉपिकल डैम्प डिसीजियस फॉरेस्ट कहलाता है, या फिर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहलाता है, ठीक है। डैम्प डेसिडुअस मतलब आर्द्र पर्णपाती वन कहलाते हैं, जबकि ड्राई डेसिडियस जो होता है आपका शुष्क पर्णपाती वन। ऐसे पर्णपाती मतलब जो अपने पत्ते झड़ा देते हैं, एकदम सिंपल है, ठीक है। ऐसे फॉरेस्ट आपके यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, क्यों भाई, पानी की कमी हो जाती है, उतना ज्यादा पानी जो है नहीं मिलता है। अगर पानी एनी टाइम मिलता है तो सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। बट जसपुर के कुछ एरिया में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है आपका कहाँ हो रहा है, लगभग वो कैसा क्षेत्र में आ जाता है, एक तो हिली एरिया हो जाता है पार्ट प्रदेश के कारण, दूसरी चीजें वहां से ट्रॉपिकल एरिया जो है उसका जो प्रभाव है वो कम होते जाता है, क्योंकि वहीं से करके लिखा गई है, जसपुर में नहीं गई है लेकिन है तो, ठीक है, बलरामपुर में जाती है। तो ये चीजों को आप लोग समझिएगा। दूसरी चीजें, ये रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड, ये यहीं पे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके प्रशासन को जब देखेंगे हम पूरा का पूरा देखेंगे कि पूरा का पूरा राज्य, ठीक है, ये अपना अलग एक विभाग होता है, फिर वो बटा होता है मंडल में, दैट मींस डिवीजन में। तो DFO जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं होता, बहुत लोगों में ये रूमर फैलाता है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, नहीं भी, वो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 सर्कल में बटे हुए पूरा पूरे स्टेट फॉरेस्ट जो है, ठीक है, टोटल 6 सर्कल, 1 वृत्त जिसको बोलते हैं, ठीक है, और वो डिवीजन में बटे होते हैं, ठीक है। तो वो डिवीजन जो है वही क्या कहलाता है, आपका मंडल कहलाता है। वो सब डिवीजन में बटे होते हैं, फिर वो रेंज में बटेगा, फिर उप रेंज में बटेगा, फिर वो बीट तक जाएगा, ठीक है। बीट गार्ड जो होता है, अभी न्यूज चल रही थी, ठीक है, कोरबा में, ठीक है, कोरबा में जो बाकी मोंगरा वाला था, तो भाई वहां पर बीट गार्ड ने एक रेंजर और डिप्यूटी रेंजर जैसे अपने से बड़े अधिकारी को चमकाने वाली बात लोग सपोर्ट करते हैं। यार एक बात बताओ, अगर आप सही हो अपनी जगह पर तो वीडियो बना करके आपको प्रचार करने की क्या जरूरत थी, आपके ऊपर इंक्वायरी होती तो चुपचाप दे देते एज अ प्रूफ, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, अपने सीनियर को अपनी मतलब ज्ञान झाड़ रहे हो, तुमको क्या आता है, तुम रेंजर बन गए हो, ये बन गए हो, या PSC की एग्जाम क्वालिफाई करके जो जा रहे हैं, और एक बीट गार्ड, ठीक है, जो व्यापम के भी एग्जाम मुश्किल से दे करके आ रहे हैं, तो ये बहुत फर्क तो पड़ेगा ना भाई। एक ऑफिसर ग्रेड है, आप उसको ऐसा बोल रहे हो, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एक सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ भाई, ये ऑफिसर क्लास के रिक्रूटमेंट है, ठीक है, ACF और रेंजर, ठीक है। क्लास 2 क्लास 3 तहसीलदार के बराबर आपका पोस्ट होगा रेंजर का, और DC के बराबर होता है आपका किसका, ACF का, ठीक है। तो उनकी बात आप नहीं सुनोगे, मतलब अधिकारी है। अब DC बोलने से सबसे बड़ा आपको लगेगा भाई, स्टेट सर्विस में सबसे बड़ा पोस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू का पार्ट हो जाता है, और ये फॉरेस्ट का है, ठीक है। तो ये भी ऑल इंडिया सर्विसेज की ओर जा रहे हैं आप भी, ठीक है, इतना आपको जानना चाहिए। दूसरी चीजें हम देख रहे हैं, प्रजाति बोलता तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्या पाए जाते हैं, साल वृक्ष पाए जाते हैं, और बस्तर तो पूरा का पूरा, ठीक है, आइलैंड ऑफ साल्ट ट्री कहलाता है भाई, साल वनों का द्वीप बढ़ी है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। और यही हमारा क्या है, स्टेट ट्री भी है, जो राजकीय वृक्ष हमारा कहलाता है, सोरिया रोबस्टा, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम भी है। फिर सागौन, सागौन भी बहुत होते हैं यहाँ पर, चिल्फी घाटी से लेकर के आपका जो नारायणपुर जिला होता है, नारायणपुर जो जिले में, और आपका जो अबुझमाड़ की वो है, ठीक है, पहाड़ी है, इसके बीच में खुरसेल हिल है, जो कांकेर और इधर फैला हुआ है। खुरसेल की घाटियां, पहाड़ियों में घाटियां भी है। खुरसेल की घाटी आपका फेमस है सागौन वृक्ष के लिए, चिल्फी घाटी आपका फेमस है सागौन वृक्ष के लिए, ठीक है। पूछा जाता है भाई उच्च क्वालिटी के, ठीक है, सागौन वन छत्तीसगढ़ में कहाँ पाए जाते हैं, तो चिल्फी घाटी है और आपका खुरसेल घाटी है, याद रखना, खुरसेल वैली एंड चिल्फी वैली ऑफ छत्तीसगढ़।
तो हालांकि चिल्फी वैली एमपी सीजी के बॉर्डर में, सीजी में पड़ता है और एमपी में भी पड़ता है, दोनों को याद रखिए। वहीं से NH-30 आती है छत्तीसगढ़ में। अकॉर्डिंग टू फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन, अब तो ये आपका क्षेत्र हो जाता है क्योंकि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। दूसरी चीज फ्रेंड, यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं लिया हूँ, पहला वीडियो था। आपको किसी भी वीडियो में ना कोई अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक स्क्रीनशॉट लेना, पूरा नोट्स आपके सामने रहेगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे इनमें से अगर पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इन्हीं में से ही लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। मैं एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों को करूंगा, क्योंकि मैं एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने ही, क्योंकि मैं लगभग 6 साल से आपको पढ़ा रहा हूँ छत्तीसगढ़ GS, है ना। अलग अलग जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स है छत्तीसगढ़ के, वहाँ भी मेरी टीचिंग जो है सर्विस मैंने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर हमको कहीं ना दिक्कतें हो रही हैं। एक तो लॉकडाउन हो रहा है और पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हमको क्लासेस नहीं मिल रही है, या तो पूरा का पूरा कोर्स लेना पड़ रहा है, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए हम मजबूर हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं आपको ये चीज़ों के लिए फ्री में, पैसे वाली बात है ही नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके और मेरे लिए जो एक रिलेशन बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, वो उसके लिए है। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों से आपको 10 क्वेश्चन भी बनते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे क्या होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, इसीलिए इसको 2 से 3 बार देखिए। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और बोलूँगा, ठीक है, आप ना लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आगे वीडियोस में बनाने के लिए मोटिवेट हों आपके रिस्पॉन्स पे। अब अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें यहाँ पे मिस हो रही हैं, लगता है कि सर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, या कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स या क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल आप ही के लिए स्पेशली स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको लगता है कि क्लियर नहीं है, डेटा में क्लैश हो रहा है, तो एक बार जरूर इकोनॉमिक सर्वे से मिला करके देखिए, मैं वहीं से डेटा उठाया हूं, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन या डाउट आपसे हैं तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करिए, नंबर्स जो है आपको लास्ट में स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके।